नमस्कार। 10th क्लास का लास्ट चैप्टर लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इस चैप्टर से पहले हमने वाटरवेज का एक पार्ट किया था जिसमें हमने इनलैंड नेविगेशन के बारे में विस्तार से बात किया था। यहाँ पर हम वाटरवेज का या वाटर ट्रांसपोर्टेशन का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। ओवरसीज का मतलब क्या है इसका, देखिए हम जानने का प्रयास करते हैं। ये जो हमारा एरिया है पेनिनसुला एरिया, ये 3 जगह से पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पर इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है और ये अरेबियन सी है। इस तरह से जो हमारी लोकेशन है वो वाटर के थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। ये जो हमारी कोस्टल लाइन है इसकी लेंथ है 7516.6 किलोमीटर। इतनी बड़ी जो कोस्ट लाइन है वो हमें एक एडवांटेज देती है। तो व्हाट वी मीन बाय ओवरसीज ट्रांसपोर्टेशन? Overseas transportation mean is when we are using water as a transportation for making trade relations with other country. So we are making use of these 3 water bodies for making trade relations with other countries. See, we are having 12 major and 187 माइनर पोर्ट्स। पोर्ट क्या होता है? पोर्ट वो जगह होती है जहां पर शिप में कार्गो को लोड किया जाता है। वहां से उस कार्गो को लोड करके, कार्गो क्या होता है? कार्गो होता है गुड्स और कॉमोडिटी का जो कंटेनर होता है उसको कार्गो कहा जाता है। तो उस माल को वहां पर लाद करके, वहां पर लोड करके दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है और जो दूसरे देशों से मंगवाया जाता है उसको पोर्ट पर उतार करके जहां पर उसको भेजना है कंज्यूम करने के लिए वहां पर भेजा जाता है। तो पोर्ट इज ए प्लेस वेयर द कार्गो इज लोडेड एंड अनलोडेड इन फॉर मेकिंग ट्रेड। तो ये हो गया हमारा पोर्ट। अब देखिए हमारे देश का 95%, देखिए बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, यानी कि जो ट्रेड है 95% वाटर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए होता है ओवरसीज का। हम बात करेंगे 1 बाय 1 एक एक पोर्ट के बारे में डिटेल में, यही इस चैप्टर में दिया हुआ है, बड़ा आसान है। देखिए ये हमारा मैप है, यहां पर मैंने साइन बनाया हुआ, ये पोर्ट का साइन होता है। तो मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो जो पहला पोर्ट है ये मैंने साइन बनाया हुआ, ये गुजरात में कच्छ एक जगह है, कच्छ एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वहां पर ये पोर्ट है। देखिए ये पहला पोर्ट है जो इंडिपेंडेंस के बाद यानी 1947 के बाद बनाया गया था। क्योंकि जब हमारा पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तो एक पोर्ट जिसका नाम कराची है वो पोर्ट पाकिस्तान में चला गया और सारा का सारा बर्डन इस पोर्ट पर आ गया जिसको मुंबई पोर्ट कहते हैं। तो इस पोर्ट का बर्डन रिड्यूस करने के लिए एक पोर्ट बनाया गया जिसको कांडला पोर्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, पहला पोर्ट है जिसको डेवलप किया गया इंडिपेंडेंस के बाद। कराची पोर्ट का पाकिस्तान में जाने की वजह से और रिड्यूस करना था वॉल्यूम ट्रेड जो मुंबई पोर्ट पर आ गया था। ये टाइडल पोर्ट है। यहां पर हमें ये जान लेना चाहिए कि टाइडल पोर्ट क्या होता है। टाइडल पोर्ट के बारे में जानने से पहले हमें टाइड के बारे में जानना चाहिए। देखिए हमारे जो अर्थ है, अर्थ के पास जो 2 सेलेस्टियल बॉडी हैं, एक तरफ मून है एक तरफ सन है। तो मून जो है वो अर्थ के ज़्यादा नज़दीक है सन के कंपैरिजन में। देखिए मान लेते हैं ये वाटर बॉडी है, ये क्या होता है रात के समय जब मून आता है तो मून क्योंकि पास है तो मून क्या करता है, मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मून का भी होता है, सन का भी होता है, अर्थ का भी होता है। मून का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा प्रभावी होता है क्योंकि मून हमारे ज़्यादा करीब है। तो ये मून जो है ये इस पानी को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ये मान लेते हैं कोस्ट है, बीच है, तो ये जो पानी है अट्रैक्ट करेगा तो ये पानी जाकर के आगे चला जाएगा, यानी इस दिन के समय में ये यहाँ तक रहता है लेकिन रात के समय ये पानी मान लो यहाँ तक चला जाता है, कई 100 मीटर अंदर चला जाता है। ये होता है हाई टाइड। मतलब व्हेन द वाटर ऑफ द सी is attracted by the gravitational force of moon, that is called हाई टाइड। और दिन के समय जब मून नहीं होता है तो वो लो टाइड होता है। आपने देखा होगा जो भी सी के नज़दीक गए हैं, बीच गए हैं, गोवा गए हैं या दूसरे किसी देश के समुद्र के किनारे बीच पर गए हैं,
शाम के समय आपको बीच के किनारे नहीं रहने दिया जाता, वो हाई टाइड की वजह से। तो 12 घंटे हाई टाइड चलता है, 12 घंटे लो टाइड चलता है। हाई टाइड की वजह से पानी जो है बीच से ऊपर चला जाता है, ये टाइड, एक तो ये कारण होता है टाइड का। अब उसका पोर्ट से क्या रिलेशन है? दो रिलेशन है। इससे पहले जब हमने एनर्जी रिसोर्सेज किया था तो हमने किया था कि जहां पर टाइड की वाटर वेव्स का इस्तेमाल करके एनर्जी को जनरेट किया जाता है, वो एक तो टाइडल पोर्ट इस वजह से कहते हैं। दूसरा, ये जब पानी ऊपर आता है, इस पानी को इस्तेमाल किया जाता है शिप को यहां पर उतारने के लिए, क्योंकि शिप को पानी में उतारने के लिए हमें एक डेप्थ चाहिए होती है, गहराई चाहिए होती है, ताकि शिप का जो बेस है वो पानी में ना टिके। इसलिए जब ये पानी ऊपर आ जाता है तो पानी भरपूर मिल जाता है, शिप को हार्बर से निकाल करके पानी में छोड़ दिया जाता है और वो समुद्र में आकर के ट्रेड करने के लिए, यात्रा करने के लिए तैयार हो जाता है। तो दो कारणों की वजह से किसी पोर्ट को टाइडल पोर्ट कहा जाता है। एक, वहां पर टाइड एनर्जी पानी से एनर्जी बनाई जाती है, टाइड के पानी से, जो हाई टाइड होता है। और दूसरा, हाई टाइड को इस्तेमाल किया जाता है शिप को समुद्र में उतारने के लिए। ओके, तो जो कांडला का पोर्ट है ये टाइडल पोर्ट है, ठीक है। अब यहां पर दिखा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए हाईली प्रोडक्टिव। हाँ, यहां से एक्सपोर्ट क्या होता है? एक तो ग्रेनरी जो हाईली प्रोडक्टिव है, दूसरा इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट है, जो और इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल है, हरियाणा है, पंजाब है, यहां पर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पैदा होता है उसको पोर्ट तक लाया जाता है और कांडला पोर्ट से उसको विश्व की मार्केट में, वर्ल्ड की मार्केट में भेज दिया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है कांडला पोर्ट के बारे में। देखिए, ये कच्छ में है, गुजरात में। इसको इंडिपेंडेंस के बाद डेवलप किया गया था, क्योंकि कराची पोर्ट हमने लूज कर दिया था और सारा बर्डन मुंबई पोर्ट पे आ गया था, इसलिए भी बनाया। यहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है दो चीजों को, ग्रेनरी को और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को। इसके बाद हम दूसरे को देखते हैं। ये यहां पर है पहला, कांडला, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा हमारा पोर्ट है मुंबई पोर्ट। ये बिगेस्ट पोर्ट है और बहुत ज्यादा स्पेशियस है, बहुत ज्यादा खुला है और ये नेचुरल है, वेल शेल्टर्ड हार्बर है। अब देखिए, दो शब्द आ गए यहां पर कि नेचुरल हार्बर क्या होता है, नेचुरल पोर्ट क्या होता है, और दूसरा हार्बर क्या होता है। देखिए, नेचुरल का मतलब होता है जब मैन मेड, यानी कि मैन कोई एफर्ट ना करें और समुद्र का पानी इस लेवल तक हो कि वहां पर जो शिप है वो आराम से उतर सके, गहराई इतनी हो। दूसरी बात, जिस माल को लोड करना होता है, जिस कमोडिटी को लोड करना होता है, वो पोर्ट तक लाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट ना करने पड़े। रोड नेटवर्क हो, स्पेशल रेलवे लाइन ना बिछाई जाए, नेचुरली जो अकर हो, मतलब वेल कनेक्टेड हो दूसरे स्पोर्टिंग ट्रांसपोर्टेशन से, जिसके लिए कोई सेपरेट से एफर्ट ना करना पड़े, उसको नेचुरल पोर्ट कहा जाता है। तो जो मुंबई पोर्ट है वो एक नेचुरल पोर्ट है। दूसरा बात लिखिए, हार्बर। हार्बर होता है जब शिप को, एक तरह से आप कह सकते हैं गैराज है, जैसे कार की गैराज होती है जहां पर कार को खड़ा करते हैं, इसी तरह से हार्बर जहां पर शिप को खड़ा किया जाता है, वहां पर जो फास्ट मूविंग विंड हैं और दूसरा जो वेव्स हैं समुद्र की, उनसे शिप बचा रहता है। तो हार्बर इज ए प्लेस वेयर शिप इज लैंडेड, दैट यू कैन से दैट इज अ गैराज ऑफ शिप। ओके, तो मुंबई, इसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहा जाता है। ये हमारा सेकंड है। पहला हो गया कांडला, दूसरा हो गया मुंबई और तीसरा है मरमगांव पोर्ट, ये वाला, ये गोवा के अंदर है। यहां से इसकी खासियत क्या है कि यहां से 50% आयरन ओर, पहले हमने बात की थी एनर्जी रिसोर्सेज में कि जो आयरन ओर है, मैक्सिमम आयरन ओर को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये एक ऐसा पोर्ट है जहां से 50% आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो तीन हो गए, कांडला, मुंबई, मरमगांव। ये फोर्थ है न्यू मैंगलोर पोर्ट। ये है कर्नाटका के अंदर। मैप आपको जरूर आना चाहिए, अभी तक भी अगर आपने मैप नहीं किया है तो एक स्पेशल वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, जिसकी सहायता से आप आसानी से जो हमारे स्टेट की और यूनियन टेरिटरी की लोकेशन है उसको एक बार देख लेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये है न्यू मैंगलोर पोर्ट, कर्नाटका के अंदर है। इसका इस्तेमाल, इसकी खासियत क्या है, एनर्जी रिसोर्सेज में हमने किया था कि वहां कुदेरमुख माइन है आयरन ओर की, और वो टोटली एक्सपोर्ट माइन है।
तो यहां से कुदेरमुख माइन से इस पोर्ट पर आयरन ओर लाया जाता है और इसको वर्ल्ड के दूसरे हिस्से में भेजा जाता है। तो ये हो गए 4 हमारे, कांडला, मुंबई, मरमगांव, न्यू मैंगलोर। 5वां जो है इसको कोची कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा, ये हमारा हिस्सा है वेस्ट का, तो साउथ वेस्ट में जो एक्सट्रीम साउथ वेस्ट में है वो ये कोची का है। यहां पर एंट्रेंस लैगून, ये लोकेटेड है लैगून पर। अब लैगून क्या होता है, देखिए लैगून होता है एक वो वाटर एरिया जो बड़ी वाटर बॉडी से सेपरेट हो जाता है। वो लेक हो सकती है, या देखिए ये है यहां पर अरेबियन सी, यहां से कोई पानी का टुकड़ा अलग हो गया, वहां पर ये पोर्ट बनाया गया है लैगून पर। तो ये लोकेटेड है लैगून। लैगून इज ए वाटर बॉडी विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द बिग वाटर बॉडी एंड हैविंग देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, ठीक है, इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस। तो लैगून पर है। दूसरी इसकी क्या खास बात है, नेचुरल है, मैंने बताया था। उसके अलावा देखिए नहीं, ये हाँ नेचुरल हार्बर है, मतलब इसको भी कोई एफर्ट नहीं किया गया और वेल कनेक्टेड है, नेचुरल हार्बर है। उसके बाद ये है जो 6 जो है टूटिकोरिन, ये हमारा साउथ ईस्टर्न एक्सट्रीम में है। कई बार सवाल आ जाता है कि साउथ ईस्टर्न एक्सट्रीम में कौन सा है, टूटिकोरिन। देखिए ये रहा, ये साउथ ईस्ट में है, ये नेचुरल तो है ही, साथ में रिच हिंटरलैंड है। तो यहां पर जरूरी हो जाता है कि हमें रिच हिंटरलैंड का मतलब पता होना चाहिए। हिंटरलैंड क्या होता है कि ये जो पोर्ट है इसके पीछे, पोर्ट के पीछे जो लैंड एरिया है वहां पर वेल डेवलप्ड सिटीज हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, हिंटरलैंड, बिहाइंड द पोर्ट वेल डेवलप्ड सिटीज आर देयर, दैट इज हिंटरलैंड। और लैंड एरिया, सपोज डेवलप्ड सिटीज इज नॉट देयर बट लैंड एरिया इज देयर विच इज परफेक्टली कनेक्टेड विद द पोर्ट, दैट इज हिंटरलैंड। तो ये हो गया टूटिकोरिन का। उसके बाद 7वां हमारा जो आ जाता है, ये देखिए इसका एक और बात बताई गई है टूटिकोरिन की। यहां से हम लोग कार्गोज को एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी जो नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका और मालदीव्स की, राइट। उसके बाद हमारा चेन्नई, ये वाला जो हमारा 7th पार्ट है चेन्नई का, ये यहां पर चेन्नई है। ये ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल है, मतलब यहां पर एफर्ट करके बनाया गया है। यहां पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहां से जो लैंड एरिया है वेल डेवलप्ड रोड बिल्ट किए गए हैं। यहां पर वाटर का जमावड़ा किया गया है समुद्र से अलग करके या रिवर से अलग करके, मतलब एफर्ट से बनाया गया है। तो चेन्नई सबसे पुराना ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। मुंबई के बाद सबसे ज़्यादा ट्रेड मुंबई से होता है, उसके बाद इसका चेन्नई का नंबर आता है। फिर उसके बाद है विशाखापट्टनम 8 नंबर पर, यहाँ पर ये विशाखापट्टनम है। देखिए इसकी क्या खास बात है, डीपेस्ट लैंड लॉक्ड। अब देखिए लैंड लॉक क्या होता है, ये मान लो पोर्ट है, ये चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, कोई वाटरवे बनाया हुआ है जिससे शिप जो है पानी में उतारा जाता है। तो लैंड लॉक होता है विच इज सराउंडेड बाय द लैंड एरिया, ओके। वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट, वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट, बट ऑफ कोर्स जब चारों तरफ से घिरा हुआ है, कोई शिप अगर यहाँ पर होगा तो जो समुद्र की वेव्स हैं, जो फास्ट मूविंग विंड हैं, उसकी वजह से शिप को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसलिए हम कहते हैं कि द विशाखापट्टनम इज द ओल्डेस्ट डीपेस्ट लैंडलॉक एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट, ये इसकी खासियत है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 9th पे, पाराद्वीप। दिस वन ओडिशा के अंदर है ये पाराद्वीप, बे ऑफ बंगाल के कॉर्नर पे। यहां से भी आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है। दिस वन ओनली वी रिक्वायर्ड टू नो इज। देन कोलकाता, कोलकाता यहां दिया हुआ है। दिस वन इज पाराद्वीप, सॉरी 8th वन, दिस इज विशाखापट्टनम, ओके, एंड दिस वन इज पाराद्वीप एंड देन दिस वन इज कोलकाता। यस, वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है। ये इनलैंड रिवराइन पोर्ट है। अब इनलैंड रिवराइन क्या होता है, देखिए वहां पर हमने पहले बात किया था हुगली रिवर है, तो वो पोर्ट जो मुहाने पर हो रिवर के, यानी कि रिवर जो आ रही है वो यहाँ पर है, ये हुगली रिवर है, यहाँ पर ये पोर्ट है, ठीक है। तो कोलकाता इनलैंड रिवराइन पोर्ट है, रिच हिंटरलैंड है, हिंटरलैंड का मैंने आपको बताया था, साथ साथ टाइडल पोर्ट। तो ये इसकी 3-4 खासियत हैं, इनलैंड रिवराइन है, रिच हिंटरलैंड है और टाइडल पोर्ट है। ये हमारा कोलकाता का पोर्ट है। उसके बाद 11th जो हल्दिया, इसको बनाया गया था, यहाँ पर ज़्यादा बर्डन आ गया कोलकाता पोर्ट पर, इसलिए इसके बर्डन को रिड्यूस करने के लिए, यहाँ बर्डन का मतलब क्या है कि ज़्यादा ट्रेड होने लगा, इस वजह से एक और पोर्ट का निर्माण किया गया हल्दिया का।
सब्सिडरी पोर्ट टू रिड्यूस बर्डन ऑफ कोलकाता पोर्ट, यहां पर मैंने मेंशन किया है। तो इस तरह से 11 पोर्ट के बारे में हमने डिटेल से बात किया है। एक एक सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर इसके बारे में अक्सर सवाल पूछा जाता है, कांडला। देखिए, फर्स्ट कांडला, सेकंड मुंबई महाराष्ट्र, मरमगांव, थर्ड गोवा, ये आ गया न्यू मैंगलोर कर्नाटका, फिफ्थ आ गया आपका कोची केरला, सिक्स आ गया आपका दिस वन टूटिकोरिन, ठीक है, चेन्नई, ये चेन्नई आ गया। उसके बाद आपका 8th आ गया विशाखापट्टनम, 9th आ गया आपका पारादीप जो ओडिशा में है, 10th आ गया कोलकाता और 11th आ गया आपका हल्दिया। तो इस तरह से ये हमारा ओवरसीज का और वाटर ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम एयरवेज के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।